नमस्कार दोस्तों। आज हम ट्रेंडी वाहन पर आपका दोबारा से स्वागत करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो है एक्चुअली एक आने वाले लॉ के बारे में, जिसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। वो काफ़ी चर्चा का विषय बन चुका है। वो है स्क्रैपेज पॉलिसी। एक्चुअली ये अभी लॉ नहीं बना है, ये अभी एक ड्राफ्ट ही है। अब ड्राफ्ट कई बार ऐसा होता है वो एज इट इज़ लॉ बन जाता है, कई बार वो काफ़ी चेंज होता है, कई बार मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। लोग कहते हैं कि ड्राफ्ट है तो भाई कुछ और था और लॉ कुछ और है। तो अभी जो ये है वो ड्राफ्ट है। तो मैं आपको बता दूं, हम बात करने जा रहे हैं स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में। और ये चर्चा का विषय इसलिए भी बना है क्योंकि हाल ही में हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने इस पर काफ़ी बयान दिए हैं। और अभी जो मतलब काफ़ी बातें चल रही हैं मार्केट में, वो दरअसल ड्राफ्ट का हिस्सा भी नहीं है। या तो वो नितिन गडकरी जी ने कहीं पर कहा है, या फिर कुछ तो मार्केट में ऐसी अपनी तरफ से ही कुछ उन्हें धुआं उठा दिया तो वो बातें बन गई हैं। तो आज हम जानने वाले हैं कि इस ड्राफ्ट में जो ये स्क्रैपेज पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाया गया है उसमें क्या क्या लिखा गया है। और मैं आपको बता दूं, इस ड्राफ्ट के बारे में अगर आपका कोई सुझाव है या कोई शिकायत है तो वो भी आप सरकार को दे सकते हैं, उसके बारे में भी सरकार सोचेगी। तो आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में, इसमें क्या है। तो अभी स्क्रैपेज पॉलिसी में ये लिखा गया है कि जो भी 20 साल से पुरानी गाड़ियां हैं पैसेंजर व्हीकल्स में, एंड 15 साल से पुरानी गाड़ियां हैं कमर्शियल क्लास में, तो वो उसके बाद भाई स्क्रैप कर दी जाएंगी इतने सालों के बाद। या फिर जो अभी गाड़ियां हैं जो कि मतलब यूज़ में नहीं ले रहे हैं, जो हम नहीं चला रहे हैं, तो वो सब उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा। स्क्रैप अभी भी होती हैं, लेकिन अभी वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है पूरी तरह। तो गवर्नमेंट इसको पूरी तरह ऑर्गेनाइज कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट इसको ऑर्गेनाइज करना चाहती है और इसके आगे भी मतलब आपको काफ़ी कुछ मिलने वाला है, उसके भी हम बात करते हैं आगे जाके। तो सबसे पहली जो बात है स्क्रैपेज पॉलिसी में वो ये आती है कि हम जब अपनी गाड़ी को स्क्रैप करवाएंगे तो हमको हमारी गाड़ी की जो एक्स शोरूम प्राइस थी उसका 4 से 5% दिया जाएगा। मिलता अभी भी है, लेकिन फिर थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा तो आगे भी आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्क्रैपेज सर्टिफिकेट ले लेते हैं कि भाई मैंने अपनी पुरानी कार को स्क्रैप करवाया था और आप नई गाड़ी लेने चाहते हैं, तो जो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, माइंड यू रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो नॉर्मली होती है 500 600 700 रुपये की, वो आपको फ्री कर दी जाएगी। एंड आप आगे भी आपको कई इंसेंटिव्स मिल सकते हैं। और अभी जो मैं बता रहा हूँ ये ड्राफ्ट में नहीं है, ये कहा है नितिन गडकरी जी ने। उन्होंने कहा है कि वो मैन्युफैक्चर से भी बात करेंगे कि वो जो भाई स्क्रैपेज सर्टिफिकेट लेकर आ रहे हैं उनको वो तकरीबन कुछ 3-4% का ऑफ दें, डिस्काउंट दें। ये बातें चल रही हैं। और सरकार ने अभी कहा है कि वो उससे स्टेट गवर्नमेंट से भी बात करेंगी कि कुछ छूट दी जाए रजिस्ट्रेशन जो फ़ीस आती है हमारी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, आरटीओ चार्जेस, रोड टैक्स, उसमें वो कुछ ऑफ दें। और हाँ, इसमें ये भी कहा गया है कि जैसे जो कई स्टेट्स हैं जिन पर कि थोड़ी लिमिट कम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिल्ली एनसीआर ले लें, तो डीजल व्हीकल्स 10 ईयर्स तक ही चल सकते हैं। तो वहाँ पर वो जो रूल है वो अप्लाई होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला अप्लाई नहीं होगा। एंड जो ये स्क्रैपेज पॉलिसी है ये अप्लाई नहीं होगी विंटेज कार्स पे। हालांकि अभी विंटेज कार्स क्या होती हैं ये अभी पूरी तरह से मतलब है नहीं कि भाई इनकी डेफिनेशन क्या है, ये भी हमारी सरकार, हमारा लॉ नहीं बता पाया साफ़ तरीके से। हाँ, लेकिन विंटेज कार्स पर नहीं लगेगी ये स्क्रैपेज पॉलिसी। और स्क्रैप किसको कहा जाएगा, अगला सवाल यही उठता है हर किसी के मन में। तो स्क्रैप एक्चुअली ईयर वाला तो है ही है, और ऐसा नहीं है कि आपने आज गाड़ी ली तो भी आप 20 साल के लिए फ्री हो गए कि हाँ 20 साल बाद ही अब मेरी गाड़ी स्क्रैप बनेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। रूटीन चेकअप होंगे आपकी गाड़ी के। अगर आपकी गाड़ी उसको पास करती रहती है तो वो मतलब सही रहेगी, उसकी हेल्थ सही है तो वो चलती रहेगी। अगर वो उन हेल्थ चेकअप्स को पास नहीं कर पाती है तो अगेन वो स्क्रैप हो जाएगी। एंड सेकेंडली, इंश्योरेंस वाले कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, 5 लाख की आपकी गाड़ी है और आप का एक्सीडेंट हो गया, तो इंश्योरेंस वाले देखते हैं कि भाई ये 5 लाख की गाड़ी, इस पर 5,07,000 5,10,000 खर्चा है, तो इट्स बेटर कि आप इसको स्क्रैप कर दें। तो वो भी स्क्रैप कर सकते हैं। आप खुद भी अपनी गाड़ी को स्क्रैप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने गाड़ी ली, कुछ 5-10 साल आपने चढ़ा ली, फिर आपका उससे मन भर गया, आप कहते हैं नहीं यार आई वांट स्क्रैप इट, मेरा से मन भर गया, आई वांट स्क्रैप इट। आप स्वयं भी उसको स्क्रैप कर सकते हैं। फिर वो सारा प्रोसीजर होगा। और उसके आगे चलें तो
हाँ, ये नई गाड़ी में डील मिलेगी इसकी तो हम पहले बात कर ही चुके हैं। एक्चुअली वो काफ़ी अच्छा रहेगा इससे, क्योंकि देखिए मानिए 10 लाख की आपकी गाड़ी है, 10 साल बाद आप उसको स्क्रैप कर रहे हैं तो उसका 5% लगभग 5,000 रुपये आपको वहाँ मिल जाएंगे। और अगर मैन्युफैक्चर देता है आपको 10 लाख की गाड़ी पे 5% भी देता है तो 50,000 वहाँ, 1 लाख तो ये हो गया। और 500-700 रुपये आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस में बचेंगे। और अगर स्टेट गवर्नमेंट मान लेती है वो बात जो गवर्नमेंट उनसे कह रही है कि आप रोड टैक्स में थोड़ी ऑफ दें, तो तकरीबन 20-25 हज़ार, हाँ 20-30 हज़ार मान लीजिए, चलो 25 ऑन एन एवरेज लगा लें, वहाँ मतलब 1-1.25 लाख आपको बचता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी आगे, क्योंकि फिर एक ऑर्गेनाइज्ड बन जाएगा, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, तो उसके बदले सरकार भी हमको कुछ ना कुछ देगी ही। एंड अभी भी अगर बात करें तो काफ़ी बड़े बड़े खिलाड़ी इसमें आने की कोशिश की है, लेकिन जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर है तो नहीं हो पाता इतना। लेकिन जब ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा तो काफ़ी बड़ी कंपनीज इसमें आ सकती हैं। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये भी रहेगा, जो अभी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जॉब्स हैं वो छूट जाएंगी, लेकिन जब नई कंपनीज आएंगी तो वो भी तो जॉब क्रिएशन का काम करेंगी ही। फ़िलहाल स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में इतना ही है। अगली वीडियो तक हमारी आपसे गुजारिश है, बी सेफ़, ड्राइव सेफ़। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।